हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक अमेजिंग सा आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा इनकी आईब्रोज कितनी ज़्यादा स्ट्रेट हैं, ऊपर की ग्रोथ पूरी निकली हुई है और बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, पूरी स्ट्रेट है, ना कोई शेप है ना कुछ है। तो अब इसमें किस तरह से शेप देंगे, किस तरह से आईब्रो में हम बनाएंगे, तो इस वीडियो में आप देखेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप वॉच करिएगा पूरी वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया ट्यूटोरियल लेके आती हूँ, रोज़ कुछ नया सिखाने का मैं आपको ट्राई करती हूँ। तो आपको उसकी नोटिफिकेशन अगर चाहिए और आप मिस आउट ना कर पाएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जब तक स्टार्ट करते हैं हमारा आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। इनकी आईब्रोज स्ट्रेट थी, तो हमने ट्राई किया कि जितना हम कर्व या पॉइंटेड शेप दे सकते हैं उतना हम दें। तो सबसे पहले मैंने गाइडलाइन विजुलाइज़ की कि मुझे कर्व आईब्रो शेप में देना है इनका। तो सबसे पहले जो नीचे की एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ थी मैंने उसको क्लीन करना स्टार्ट किया है, जिससे आईब्रो में थोड़ा उठाव आए, क्योंकि इनकी आईब्रो ऑलरेडी स्ट्रेट है और मैं अगर ऊपर से ही बाल क्लीन कर दूँगी, एक्स्ट्रा हेयर्स क्लीन करने का ट्राई करूँगी, तो इनकी आईब्रोज सीधी हो जाएंगी। इसलिए जितना हो सके ना पहले मैं नीचे से ही आईब्रो में शेप देती हूँ कि उठाव जितना कर्वी आ सके उतना तो मैं दे दूँ, और उसके बाद ही फिर मैं ऊपर से एक्सेस हेयर कट करके ऊपर शेपिंग देती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट नीचे से ही करती हूँ। या आप मेरा कोई भी पुराना आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल देखेंगे ना, आपको सब में ये चीज़ कॉमन नज़र आएगी कि मैं हर किसी आईब्रो में कर्व या पॉइंटेड शेप या आर्क शेप देने का ट्राई करती हूँ। जितनी अच्छी और जितनी सुंदर आईब्रो आपको चाहिए ना, तो आप कर्व और पॉइंटेड शेप ही बनाइए या बनवाइए, क्योंकि जितनी अच्छी उठी हुई आईब्रो होगी ना उतना अच्छा फेस आपका लगेगा। नीचे से एक्स्ट्रा हेयर क्लीन करने के बाद और ऊपर से भी एक्स्ट्रा हेयर क्लीन करने के बाद जो नीचे से आप देख रहे हैं कॉर्नर में जो थोड़े से जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो नीचे की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उसे भी थ्रेड चला के क्लीन कर देंगे, जिससे जो आईब्रो का शेप है वो गाइडलाइन में फिट हो जाए और पूरी आईब्रो इवन लगे हमारी, जैसा कि मैं कर रही हूँ वीडियो में। थ्रेड भी आपको स्किन में प्रेस करके चलाना है, एज आप वीडियो में देख ही रहे होंगे इनकी स्किन कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है, उसके अकॉर्डिंग ही देख कर मैं थ्रेड चला रही थी। उसके बाद हमने ऊपर के जितने भी एक्सेस हेयर्स हैं उसको सीजर से अच्छे से कट किया है। आप चाहें तो ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा मस्कारा ब्रश रहता है, आपके पास कुछ पड़ा हो तो खाली, तो आप उससे हेयर ग्रोथ को ऊपर कर दें शिफ्ट ब्रश चला के। इससे आपको जो हेयर कट करने में, एक्सेस हेयर कट करने में आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और बहुत अच्छे से कट हो जाएंगे इवनली। एक्सेस हेयर कट करने के बाद हमने उसी जगह पर थ्रेड चला के हेयर को इवन किया है, जिससे थोड़ा भी ऊपर नीचे ना लगे आईब्रो में और आईब्रो बिल्कुल इवन लगे। उसके साथ साथ मैं फॉरहेड भी क्लीन करती जाती हूँ। इनकी फॉरहेड ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा डेंस थी, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ थी और इनकी स्किन भी काफ़ी सेंसिटिव थी, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। तो थ्रेड चलाते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लाइंट की स्किन अच्छे से स्ट्रेच हो, बिल्कुल भी कट नहीं लगनी चाहिए, वरना क्लाइंट को इनकन्वीनियंस हो सकता है, उसको पेन हो सकता है। और कट आते हैं तो कटाने से चेहरा भी बहुत गंदा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसका लुक ख़राब होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप देख लें, अच्छे से पाउडर लगाएं और उसके बाद ही आईब्रो में शेप दें और फॉरहेड भी क्लीन करते जाएं साथ में। फॉरहेड क्लीन करने से आईब्रो में क्लैरिटी आती है और आपके फेस में भी सुंदरता आती है, आपका फेस और भी सुंदर लगता है फॉरहेड और आईब्रो बनवाने के बाद। मैंने इनकी आईब्रो में कर्व शेप दे दिया था और मैंने इनकी आईब्रो मोटी ही रखी थी, ज़्यादा पतली नहीं की थी ना ज़्यादा मोटी रखी थी। मैंने कर्व शेप दे दिया था और मैंने क्लाइंट को बोला था कि आपका ओवल शेप है तो उस पर यही आईब्रो सूट कर रही है और अच्छी लग रही है, पर क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं हुई। क्लाइंट बोल रही थी कि मुझे पतली ही चाहिए, मैं पतली करवाती हूँ, आप और हेयर ग्रोथ निकालिए। अब इनकी आईब्रो में नीचे से ग्रोथ बिल्कुल थी ही नहीं निकालने के लिए, और मुझे ऊपर से निकालनी पड़ती, और ऊपर से निकालती तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती, इनकी आईब्रो सीधी हो जाती है, आईब्रो का पूरा लुक ख़राब हो जाता और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर फिर भी मैंने ट्राई किया, मैंने नीचे से ही निकाली, ऊपर से मैंने नहीं निकाली। जितना मैं ट्राई कर सकती थी, जितना उसमें था स्कोप हेयर ग्रोथ क्लीन करने का, उतना मैंने किया। आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। जब भी आप नीचे से ग्रोथ क्लीन कर रहे होते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो लाइन निकाली है स्टार्टिंग से, आपको उसी लाइन को निकालते जाना है और ऊपर की और ग्रोथ नहीं निकालनी है। पहले आप वो पूरी नीचे की लाइन जो आपने निकालनी है वो क्लीन करें, और उसके बाद अगर और पतली करनी है क्लाइंट के अकॉर्डिंग तो दूसरी लाइन में एंटर करें। पहले ही आपको 2 लाइन शुरू की नहीं निकाल देनी है और लास्ट की आप पूरी रख रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको लाइन बाय लाइन क्लीनिंग करनी है, जिससे आपकी आईब्रो में फिनिशिंग आए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आईब्रो को बनाएंगे ना, तो आपकी आईब्रो में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और आपकी आईब्रो बहुत सुंदर बनेगी और आपके लिए भी बहुत कन्वीनियंट रहेगा, बहुत ईजी रहेगा बनाना। क्योंकि जब स्टेप्स हम फॉलो करते हैं ना, तो हर चीज़ प्रोसीजरल होती है तो बहुत अच्छी बनती है, उसका आउटकम बहुत अच्छा ही आता है हमेशा।
मैंने आईब्रो पतली कर दी थी, लेकिन क्लाइंट अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी, उनको और ज़्यादा पतली चाहिए थी। मैंने मना किया कि आपके फेस पे अच्छी नहीं लगेगी, बट शी डजंट अग्री टू माई व्यू पॉइंट। शी सेड कि नहीं आप पतली करिए, क्योंकि मैं पतली ही करवाती हूँ, तो मेरे पास कोई और चांस नहीं था। मैंने और पतली कर दी, लेकिन आप फाइनल जब इनका लुक देखेंगे ना, तो आपको भी लगेगा कि ज़्यादा पतली करवा ली है इनने, जो उनको नहीं करवानी चाहिए थी। पर कभी कभी क्लाइंट्स क्या होते हैं, नहीं सुनते हैं। उनको लगता है कि हम अपने फ़ायदे के लिए कह रहे हैं कि हमको थ्रेड एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा तो थ्रेड ही लगना है थोड़ा सा, वो हम पतली करें मोटी करें, हम तो अपने सैलून की जो नाम है उस पर फोकस करना है। हम जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा हमारा सैलून ग्रो करेगा। हम थोड़े से धागे के लिए आपकी आईब्रो थोड़ी ना ख़राब कर देंगे, पर ये चीज़ वो समझते नहीं हैं, तो अपने अकॉर्डिंग अपना दिमाग चलाते हैं। कई जो ओवर एक्साइटेड क्लाइंट्स आते हैं, तब उन्होंने बोला तो मैंने पतली कर दी। अब आप देख ही रहे होंगे उसका आउटकम कितना अजीब आया है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो पर्सनली इनकी आईब्रो शेपिंग अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही पतली करवा दी थी, और ऊपर से हेयर ग्रोथ निकालने की वजह से इनकी आईब्रो में शेप भी ख़त्म हो गया था, बहुत स्लाइट कर्व ही रह गया था, जो भी मेरी वजह से, क्योंकि मैंने नीचे से शेपिंग देके किया था। ये तो कह रही थी ऊपर से निकालो, पर हमें क्लाइंट की बात कम सुननी है, अपने दिमाग से करना है। क्लाइंट पतली करने को कहे तो आप नीचे से ही करिए, ऊपर से कम करिए। और वो ऊपर से निकालते हैं तो हमेशा आईब्रो सीधी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन क्या करें भाई, क्लाइंट की तो सुननी ही पड़ती है हमेशा। तो मैंने भी सुनी और मैंने उसके अकॉर्डिंग इनकी आईब्रो बनाई है। अब हमारी पहली आईब्रो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम दूसरी आईब्रो बनाएंगे, और दूसरी आईब्रो बनाने के साथ साथ हम फॉरहेड भी क्लीन करेंगे। फॉरहेड क्लीन करने के टाइम आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है, पतली हो रही है स्किन, तो आपको अच्छे से पाउडर लगाना है और क्लाइंट को बोलना है स्किन अच्छे से स्ट्रेच करे, और उसके बाद जो थ्रेड है उसको स्किन में प्रेस करके चलाना है। लेकिन बहुत फास्ट ना चलाएं, धीरे धीरे चलाएं, क्योंकि कर पतली स्किन है तो स्किन को थ्रेड में आने से बहुत जल्दी आ सकती है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपको थ्रेड को आराम से चलाना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना कट भी आएंगे और क्लाइंट को इनकन्वीनियंस भी होगी। आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से थ्रेड चला रही हूँ। अच्छे से इन छोटी छोटी चीज़ों को आप नोट करिए अपने दिमाग में, और इनकी प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी और उतना ज़्यादा परफेक्शन आपके हाथ में आएगा, और उतनी सुंदर आईब्रो शेपिंग आप कर पाएंगे। लेकिन आपको थ्रेड चलाना और हेयर ग्रोथ निकालना तो सीखना ही है। अगर आप आईब्रो शेपिंग सीखना चाहते हैं, बिगनर हैं, तो सबसे पहले आप अपने पैरों में की जो हेयर ग्रोथ रहती है आपके लेग्स की, तो आप वो थ्रेड से निकालना स्टार्ट करिए, सीखिए कि हम हेयर ग्रोथ कैसे निकालते हैं। अगर आपको थ्रेड चलाना नहीं आता है तो सबसे अच्छी चीज़ है यही। अगर आप उस पर भी नहीं सीखना चाहते तो आप नारियल ले सकते हैं। आजकल तो काफ़ी सारी रील्स वायरल हो रही हैं, उसमें बोलते हैं कि नारियल पे आप थ्रेड चलाइए और निकालने की कोशिश करिए। पर मैं प्रेफर करूँगी कि रियल में आप करें, रियल की हेयर ग्रोथ निकालें आप। या तो आप किसी अपनी मम्मी की पकड़ लें, या तो अपने भाई को देख लें, या पड़ोस में आजकल तो फ्रेंड्स रहते हैं, काफ़ी सारे लोग रहते हैं, किसी को भी पकड़ के आप किसी की भी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको तो निकाल ही सकते हैं। एटलीस्ट फॉरहेड तो क्लीन कर ही सकते हैं आप, तो उससे आपको थ्रेड चलाना बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब दूसरी आईब्रो में भी शेपिंग देने के लिए सबसे पहले मैंने गाइडलाइन विजुलाइज़ की, क्योंकि उन्होंने अपनी जो पहली वाली आईब्रो थी वो उन्होंने पतली करवा ली थी, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली दूसरी वाली आईब्रो भी हमें उतनी ही पतली करनी पड़ेगी, तभी दोनों आईब्रोज़ में सिमिलैरिटी आएगी। लेकिन हमें कर्व तो इसमें भी देना है, कर्व शेप, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले गाइडलाइन विजुलाइज़ की कि मुझे कर्व शेप देना है, आईब्रो पतली करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा ग्रोथ ही क्लीन करती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, और उसके बाद मैं ग्रोथ में एंटर करती हूँ। ग्रोथ में एंटर करने के बाद भी हम लाइन बाय लाइन हेयर ग्रोथ को क्लीन करते हैं। हम एक साथ बहुत सारे हेयर्स को लेके थ्रेड में क्लीन नहीं कर देते हैं, वरना ऐसे जो हेयर्स हैं ग्रोथ के अंदर के, उनके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि बीच बीच में से हेयर्स निकल सकते हैं, आईब्रो में पैच आ सकते हैं और खालीपन आ सकता है, जैसे आईब्रो बिगड़ सकती है आपकी। इसलिए मैं कह रही हूँ ये हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि आप हमेशा सबसे पहले एक्स्ट्रा ग्रोथ क्लीन करें, और उसके बाद ग्रोथ में जब आप एंटर करना है ना आपको, तो लाइन बाय लाइन आप हेयर ग्रोथ को क्लीन करें, एक साथ ना करें, जिससे आपकी आईब्रो में फिनिशिंग आएगी और बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। ये चीज़ आप खुद समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे और आप आईब्रो शेपिंग करेंगे। जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना, आपको नई नई चीज़ें पता लगती जाएंगी, नया नया आपको एक्सपीरियंस होते जाएंगे। अगर कोई गड़बड़ कभी हो भी जाती है तो उसे डरिए मत, क्योंकि मिस्टेक्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे ना, तब तक आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। सिमिलर टू द कोट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस से भी परफेक्ट होते हैं आप, और सिमिलरली जितनी मिस्टेक भी करेंगे ना, हर एक मिस्टेक से आप सीखेंगे और परफेक्ट होते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हो, इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।